नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सानिका निर्मल और मैं परेश दाभोलकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड कलाकारा हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अपूर्वा निम्रेकर। हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। और अपूर्वा जी, आपने बहुत सारी सिनेमा तथा नाटक, एडवर्टीजमेंट जैसे बहुत सारे माध्यमों में काम किया है। एक बड़ा मौका है आपसे बात करने का। वैसे ये इंटरव्यूज नहीं होते, मैं तो कहता हूँ कि वो जगह होती है जहाँ पर एक चोटी पर पहुँचने के बाद इंसान के साथ बातचीत करके हम उसे रोक कर दिखाते हैं कि किस तरह से आपने ये ऊंचाई हासिल की है, किस तरह आपका ये सफ़र रहा है। तो चलिए आप ही के सफ़र से हम शुरुआत करेंगे। और आज सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ज़िंदगी के रुपहले पर्दे के इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी? तो बात 2011 की है, जब मैं कंपनी के लिए काम किया करती थी। और उस वक्त मेरे फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज आया था कि हम एक सीरियल का कास्टिंग कर रहे हैं और उसके लिए हमें आपको ऑडिशन करना है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, पर जैसा मेरा स्वभाव है कि हमेशा मैंने नई चीज़ें ट्राई की हैं, तो बस मैं ऑडिशन के लिए गई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे एक फ़ोन आया कि जो हम कास्टिंग कर रहे थे उस सीरियल के लिए आप हीरोइन के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। ओह ग्रेट। तो बस वहीं से ये कारवां शुरू हो गया। क्या बात है, मतलब आपने बस एक दिन में ऑडिशन दे दिया और आपका नेक्स्ट डे कास्टिंग हो गया। तो मतलब हम लोग ऑडिशन देते देते थक जाते हैं, लेकिन हमें तो कोई कॉल नहीं आता है। कैसे, मतलब आप लकी थी या आपके अंदर बचपन से ही वो टैलेंट था? जी हाँ, मैं कहूँगी कि ये टैलेंट तो मुझ में था, लेकिन मैंने बस जाना नहीं था, कभी ट्राई ही नहीं किया था। बचपन से मैंने हमेशा डांस हो या ड्रामा हो हमेशा पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमेशा से बड़े ही प्रोत्साहन दिया करते थे, तो शायद वहीं से हो गया होगा। ओके, बट उससे पहले आपने कभी कोई ऑडिशन नहीं दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कि इस तरह से बातें होती है कि ज़िंदगी में हम तय कुछ करते हैं और हासिल कुछ और हो जाता है। क्योंकि हमारा एक मोटिव, एम कभी कभी और होता है और भगवान कहीं और दिशा में हमें भेज देता है, और ठीक उसी तरह से उस दिशा में जाते हुए हम लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं। वैसे एक्सीडेंटली आप एक्ट्रेस बनी, ये बात पर आप भी राजी हो सकती है? जी, जैसे कि मैं मेरा BMS दैट इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ख़त्म कर चुकी थी, और अगर ये कॉल उस महीने में उस दिन नहीं आता तो शायद 1 महीने बाद मैं US जाने वाली थी। तो मेरा वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स था, जो कि ऑलमोस्ट मेरे सारे बुकिंग्स और एडमिशन्स हो चुके थे। पर मैंने मेरे पापा से बात की, मुझे आज भी याद है कि मैंने उन्हें कहा कि शायद ज़िंदगी का ये वो वक्त होगा जो वापस नहीं आएगा, क्या मुझे ये करना चाहिए? और मेरे पापा, जो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा था कि शायद हमें ये करना चाहिए, अगर इस बार नहीं तो शायद कभी नहीं। बिल्कुल, वो शायद अमरीश पुरी वाला डायलॉग का होगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला, जा जी ले अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से। लेकिन ऐसे जिंदगी जीने का मौका बहुत कम लोगों के जिंदगी में आता है, जो आपके जिंदगी में आया। जैसे कि एक बहुत अच्छी हाई एजुकेशन अपने माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, और उसके बाद एक एक्टिंग करियर जो कि इनसिक्योर्ड है, क्योंकि एक्टिंग में आपकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। आप नौकरी कहीं भी कर ले, आपको एडजस्ट हो जाते हैं आप, लेकिन एक्टिंग ये वो फील्ड है जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर हमेशा चढ़ाव उतार आते रहता है। आपके एक्सपीरियंस के साथ, आपके फिटनेस के साथ काम बदलते रहता है, लेकिन फ्रीक्वेंट काम मिलना ये बिल्कुल आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो उस वक्त आपके पिताजी का आपको सपोर्ट करना एक बहुत बड़ी बात रही होगी आपके लिए। सो आज का एक मौका है जहाँ पर आप अपने पिताजी को थैंक्स बोल सकती है, तो क्या आपके अल्फाज रहेंगे उनके लिए? जैसे बचपन से ही कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर नई चीज़ करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। फिर वो चाहे ड्रामा हो या डांस हो, साइकिल चलानी हो या गाड़ी चलानी हो। मेरे घर में मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ जिसने 4 व्हीलर सीखी है, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, और शायद मेरे लिए सपोर्ट उनका पहले से ही रहा है। इसीलिए जो विश्वास उन्होंने मुझे दिखाया है, कोई भी नई चीज़ करने के लिए कभी कोई डर नहीं था। आज वो जहाँ भी है मेरे पापा, मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहेंगे।
एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्चुअली, पेरेंट्स का सपोर्ट अपनी लाइफ में जो भी हम करें उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट अगर ना हो तो वो बिल्कुल। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ में वो हासिल करना। तो जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट था, वैसे ही सभी जो लड़कियां होती है जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती है या स्पेशली इस फील्ड में कुछ करना चाहती है, उनके पेरेंट्स का मतलब सभी लड़कियों के पेरेंट्स का सपोर्ट उनको होता है, ऐसे नहीं है। तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ था, लेकिन वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं जो आप चाहते हो वो बने, उनमें कई अलग खूबियाँ हो जो आपने कभी पहचानी ही ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने का उतना तो हक होना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना तो ज़रूरी है। पता नहीं क्यों नहीं करते। मैंने तो ऐसे बहुत से कलाकार मेरे आजू बाजू देखे हैं जो बहुत कठिनाइयों से आते हैं, उस उम्मीद से आते हैं और करके दिखाते हैं, और फिर जाके उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमें सही वक्त पे सपोर्ट करना चाहिए था। सो दैट्स व्हाट आई वुड से कि सपोर्ट तो करना ही चाहिए। आय कॅन से यू आर मराठी मुलगी, महाराष्ट्राची मुंबईची मुलगी, मुंबईची पोरगी आय कॅन से। तो मराठी होने की वजह से कभी हिंदी में काम करते हो, भाषा के अंतर की वजह से आपका एक्सप्रेशन देते वक्त कुछ कंफ्यूजन रहा है या फिर कोई तकलीफ उठानी पड़ी है, जो कि बहुत सारे कलाकारों में रहता है, यार आई एम कंफर्टेबल इन मराठी बट आई एम नॉट इन हिंदी और इंग्लिश, ऐसा कभी कुछ हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा है नहीं, लेकिन अगर स्क्रिप्टेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जैसे कि हम मुंबई में रहते तो यहाँ हर भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कंफर्ट जोन मराठी की तरफ बहुत ज़्यादा है। सो अपूर्वा, अदर देन एक्टिंग आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है? जब मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ Yeah. तब मैं पेंटिंग करती हूँ या Oh. तो मैं डांस करती हूँ या गाने सुनती हूँ। पर इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट रहा है कि मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ। अपूर्वा कलेक्शंस ये मेरा खुद का ज्वेलरी ब्रांड है, जो कि एक इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड है, और मैं जब वक्त मिलता है तो ज्वेलरी डिज़ाइन करके वो बना लेती हूँ। जैसे आज जो मैंने पहना है वो मेरी खुद की क्रिएशन है। ओह Great. नाइस, ग्रेट। सो मल्टी टैलेंटेड हाँ बेसिकली। अपूर्वा जी, आपने अभी अभी कहा कि ज्वेलरी डिजाइनिंग भी आप कर लेती है, अपूर्वा कलेक्शन एक बहुत बड़ा नाम भी है। जी। साथ ही साथ आपने उसके लिए मॉडलिंग भी की है। मैंने कुछ ज्वेलरी की दुकानों की जो तस्वीरें देखी है उसमें जी। आपको एज पर मॉडल देखा है। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज है जहाँ पर आप काम करती है, जैसे कि फिल्म है, नाटक है, या फिर सीरियल्स है, या फिर ये जो एडवर्टीजमेंट होती है उसके लिए फोटो मॉडल के रूप में खड़ा रहना। आपको सभी जोन कंफर्टेबल होंगे, लेकिन इसमें मोर कंफर्टेबल जोन कौन सा हो सकता है, वैसे where you feel very familiar and easier? अगर देखा जाए तो ये सारे माध्यम एक दूसरे से बड़े ही अलग है। जैसे अगर जो मज़ा मुझे फिल्मों में आता है वो शायद ही मुझे सीरियल में नहीं मिलता, या जो सीरियल में मिलता है वो नाटक में नहीं मिलता। लेकिन मैं खुद को बड़ा ही खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों में काम करने का मौका मिला है। पर मेरा सबसे फेवरेट रहेगा नाटक, क्योंकि जब मैं नाटक करती हूँ तब जो मुझे देखते हैं, मेरा काम पसंद आता है, वो मुझे आकर वो तभी बता देते हैं। ये फिल्मों के वक्त या सीरियल के वक्त नहीं, लाइव रिएक्शन से मिल या जाता है, लाइव immediate reaction रिएक्शन से। मुझे मिल जाता है और सुधरने का मौका मिलता है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो सुधरने का मुझे मौका मिल जाता है, जो और एक्सपेरिमेंट ही होता है नाटक, क्योंकि जी। नाटक को मराठी में प्रयोग कहते जी। हैं, और हर बार एक नया एक एक्सपेरिमेंट नया आप ग्रो कर होने सकते का हैं। चांस जैसे मिल बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल। और एग्जैक्टली नाटक में कैसे कि एक जो आप अपना नाटक करते हैं और दूसरा जो प्रयोग होता है उसका, जैसे कि प्रयोग उसे कहा जाता है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता ही है। मतलब अगर एक ऑडियंस आ जाए पहले नाटक को और दूसरे नाटक को आए तो कहेगी कि अरे पिछली बार तो कुछ थोड़ा सा अलग था, इस बार कुछ अलग है, अगली बार और भी कुछ अलग होता है, तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही। जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक ऐसा मेरा ऑडियंस था, ओके, वो मुझे बैक स्टेज आकर बता रहे थे कि मैं आपका ये शो 5वीं दफ़ा देख रहा हूँ। वाह। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा क्यों। तो मुझे ये कहना है कि ये ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज अब तक के लिए लोगों के लिए अपूर्वा एक सीरियस रोल करने वाली अभिनेत्री थी, क्योंकि मैंने अब तक कभी कॉमेडी शो नहीं किया था। आलाय मोठा शाणा ये मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला नाटक था जिसमें मैंने कॉमेडी रोल किया है, और उस दौरान 2016 की ये बात है,
मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। क्या तो बात मेरी है। ज़िंदगी का पहला नाटक और मैंने बेस्ट एक्ट्रेस हासिल किया। जी जी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आपने नाटक किया है, एड फिल्म्स की है, फिल्म्स की है, सीरियल्स की है, और अभी एक नया माध्यम जो आया है वो है यूट्यूब का। तो यूट्यूब जो है अभी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है यंगस्टर्स में, और साथ ही साथ अभी जो थोड़ी सी बड़ी जनरेशन है, मतलब अदर देन यंगस्टर्स ऑल्सो पीपल आर वॉचिंग यूट्यूब अलॉट। तो उस माध्यम में काम करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आता है बिकॉज वहाँ कंसेप्ट को लेकर बड़ा ही क्लियरेंस होता है। जैसे कि सीरियल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बताना चाहते क्योंकि वो सारे ऑडियंस के लिए नहीं होती, परंतु ये करते वक्त, एक वेब सीरीज़ करते वक्त हम जानते हैं कि ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही है। तो ये जो फनिशमेंट करके एक वेब सीरीज़ जो मैंने की है उसमें सेनोरिटा नाम का किरदार मैंने निभाया है, जो कि हर उस बंदे को अपनी खूबसूरती अदा से फंसा लेती, जो कि मैं दिखती वैसी हूँ नहीं और मैं कर वैसे रही हूँ। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। मतलब आपका फंसाने वाला किरदार। जी। तो आपको देखने के बाद मेरे दिल में जो ख्याल आया है, मैं तो जरूर कहूंगा कि इन आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बिल्कुल बहुत कमाल की आंखें हैं आपकी। और मैं हमारे दर्शकों से भी ये बात बताऊं कि ऑफ द स्क्रीन मैंने इनको पूछा कि आर यू वेयरिंग लेंसेज, तो उन्होंने कहा नहीं। तो इन आंखों के मस्ती के तो बहुत सारे दीवाने होंगे, मैं नाम नहीं पूछूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन एक दुनिया से अलग बहुत खूबसूरत आंखें हैं आपकी। तो आंखों के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं कि आंखें एक नहीं बल्कि माध्यम होता है लोगों को देखने का, बल्कि दुनिया को एक नज़र से देखते वक्त उनको एक नज़रिया देने का भी ये माध्यम होता है। तो इतनी सुंदर खूबसूरत आंखों की आप मलिका हैं, तो कुछ आंखों के बारे में आपके ख्यालात क्या है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। मैं बस क्या कहूँ, आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसी आंखें मिली हैं। मैं सिर्फ इतना देखना चाहूँगी कि इस दुनिया में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर किसी इंसान में कुछ बुराइयाँ भी हैं तो भी इन आंखों से मैं उनकी तरफ अच्छाई से ही देखूँ, यही कोशिश रहेगी। और इसे जोड़ते हुए मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐश्वर्या राय जी, जिनकी बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं, उन्होंने शायद अपनी आंखें डोनेट की है, आपने कुछ ऐसे ख्यालात रखे हैं? मेरा ख्याल है ये करने का। बिल्कुल, क्या बात क्योंकि है। आप जैसे सेलिब्रिटीज जो हैं, आपके माध्यम से ऐसी कुछ बातें अगर आगे आएंगी तो हमारी ऑडियंस भी इंस्पायर्ड हो जाती है। जी बिल्कुल। ओके, सो अपूर्वा, जैसे कि आपने बताया कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। ओके, सो सिंगिंग का थोड़ा बहुत टैलेंट है आप में? हाँ, बाथरूम सिंगर हूँ मैं। बाथरूम सिंगर, अच्छा। अभी हम हॉल में बैठे हैं वैसे, सो यू हैव टू बी हॉल सिंगर नाउ। तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है आपके लिए, Okay. जो कि है गेस द सॉन्ग गेम, जिसमें आपको एक सॉन्ग के 3 वर्ड्स हम बताएंगे एंड यू हैव टू गेस द सॉन्ग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? यस। ओके, सो फर्स्ट जो सॉन्ग है उसके 3 शब्द हैं, रानी, आएगी, रुत, एंड यू हैव 10 सेकंड्स। ओके, रानी आएगी रुत। 10। मेरे Nine. सपनों की रानी कब आएगी तू। Great. ओके, सो यू हैव टू सिंग थोड़ा बहुत गा के गाना। सुनाइए। आपको भी मेरे साथ गाना पड़ेगा। ओके, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, तेरी जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ये तो बस आपकी तरफ ही देखकर गाना गा रहे हैं, बात है। मतलब पूरी फीलिंग्स आ रही है बाहर। सो योर सेकंड सॉन्ग इज 2 शब्द है, गुलाबी एंड शराबी। वेरी सिंपल, 10 सेकंड्स। 10। गुलाबी आंखें ग्रेट। यस, जो तेरी देखी। गुड। बिल्कुल, आप अभी- हम और ये दोनों आपके आंखों में डूब गए, ऐसा लग रहा है इस इंटरव्यू के साथ। या एग्जैक्टली ना, ये गाना हम लोग इनको गाने के लिए देते क्योंकि इन्होंने आपकी आंखों की बहुत तारीफ की थी। तारीफ सो मैं चाहती मुझे हूँ भी कि काका जी बनना होगा उसी तरह। हाँ, बन जाइए, कोई बात नहीं। तो आपको इनके लिए ये गाना जी गाना जी जी होगा। बिल्कुल, Yes. I'll sing song for her. Yes. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत गाना है। थैंक यू। सुपर। एंड मूविंग ऑन, ये हमारा लास्ट सॉन्ग है और आपके 3 शब्द हैं, होश, असर एंड मिलने। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1. One. Time out. चलिए कुछ तो है कि अपूर्वा को नहीं आता। Yes, exactly. That is important. Okay, बहुत ही सिंपल गाना है, आपको पता है? नहीं, मैं भी गेस नहीं कर पाया। बहुत ही सिंपल है यार। होश असर मिलने, होश ना खबर है, वाह वाह। ये कैसा असर। Come on, sing with me. No, now you have to sing it. No, Okay, you now have it's my turn. Your Okay. turn. Okay. So आपके लिए गाना गाती हूँ मैं भी ये। होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। Thank you. Beautiful voice. Thank you. बहुत बढ़िया। अच्छा अपूर्वा जी, आपसे मैं और एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि आपने सबसे पहले मराठी ड्रामा किया था आलाय मोठा शहाणा, तो बेसिकली नाटक जब आप देखती हैं आपको रिएक्शंस भी इमीडिएट मिलती हैं। आप एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर जो बताते हैं वो सही बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आके मिल जाते हैं जिनको आप वाकई में कह सकते हैं कि आलाय मोटा शहाणा, जो ओवर आपको एडवाइस नहीं करते रहते हैं, या फिर उनकी छोटी नॉलेज के बावजूद भी वो कुछ और ज्यादा बोलते हैं। तो आपके जिंदगी में कभी ऐसा कोई वाकया हुआ था जब आपको लगा कि आलाय मोटा शहाणा? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ जो डायरेक्टर का तो सुनती हूँ, लेकिन आई लिसन टू माई कैमरामैन ऑल्सो, आई लिसन टू माई लाइटमैन ऑल्सो। यू विल नॉट बिलीव, ऐसा एक बार हुआ था कि मैं एक सीरियल का शूटिंग कर रही थी और पीछे से एक लाइट दादा बता रहे थे कि नहीं इस तरफ वो लाइट, मैं लाइट लेना नहीं जानती थी। मुझे मैं तो टेक्निकली काम जो है वो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो जब मैंने उनकी बात सुनी, वो कट हुआ शॉर्ट, उनके बाद मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको कहा कि दादा आप तो बड़ी मदद कर रहे हैं मेरी। तो दैट टाइम मेरे पूरे सेट में सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई थी, बिकॉज आई वॉज द ओनली एक्टर जो सिर्फ डायरेक्टर का नहीं, बाकी इधर जो आसपास जो भी काम करे उन्हीं का भी सुन रही हूँ। चलिए हम भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं इस मौके पर। क्योंकि मतलब सिर्फ डायरेक्टर या सिर्फ एक्टर जो भी कैमरा के सामने होते हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होते ही हैं, लेकिन जो कैमरा के पीछे इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, स्पॉट दादा से लेकर लाइट मैन, जो भी टेक्नीशियंस होते हैं, उनका काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना एक डायरेक्टर का और जितना एक एक्टर का होता है। तो आई थिंक उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और हमारे भी यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हम तालियां बजाना चाहेंगे फॉर ऑल द क्रू मेंबर्स। डेफिनेटली। सो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिंग के बारे में, सो आपने एक्टिंग सीखी है बेसिकली, मतलब प्रोफेशनली? वैसे एक्टिंग सीखने का कभी मौका नहीं मिला, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन पहले ऑडिशन हुआ था, मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ ये पता चला और बस कारवां शुरू हो गया। पर उस दौरान प्रतिमा कुलकर्णी जी ने मुझे कुछ सेशंस दिए थे, जैसे 4 दिन का कुछ सेशन था हमारा, और आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो चांस मिला उनके साथ वो सीखने का। तो उस दौरान मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ तो मुझे किस तरीके से गुस्सा दिखाना है, मेरी आंखों से कैसे दिखाना है, अगर मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो कैसे बात करनी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो उन्होंने मुझे सिखाई, वो मैंने ट्राई तो की है फॉलो करने की। मतलब आप क्या कहना चाहेंगी कि एक्टिंग सीखना बेसिकली इतना ज़रूरी होता है या नहीं? मैं कहूँगी नहीं। एक एक्टर बनने के लिए पहली बात तो आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, और अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी मैं कह सकूँगी कि आप अलग अलग तरह के किरदार निभा पाओगे, क्योंकि बेसिकली एक्टिंग इज़ व्हाट यू सी अराउंड, वही आपको सिर्फ लोगों को दिखाना है। ऑब्जर्वेशन। जी एग्जैक्टली। वो ऑब्जर्वेशन के जरिए बहुत सारे किरदार लोगों के सामने लोग लाते हैं। जिस तरह से बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं वो आप ही की तरह ख्यालात रखते हैं, वो कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसे एब्जॉर्व करके लोगों के लिए पेश करते हैं। तो ऐसा कोई आपके ज़िंदगी का कोई किरदार आपको याद आ रहा है इस मोड पर कि जिसे आपने बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्व और एब्जॉर्व करके उसी कैरेक्टर के तरह लोगों के सामने उसे लाया? मेरी दूसरी सीरियल थी, 2013 की बात है, मैं आराधना सीरियल कर रही थी।
तो ये जो कैरेक्टर है पूजा का, ये लड़की ऐसी है जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है और वो देवी की बहुत बड़ी भक्त है। तो बेसिकली मैं इतनी बड़ी भक्त तो थी नहीं, पर जैसे मैंने आसपास लोगों को देखा है कि वो कैसे डूब जाते हैं बस इस चीज़ों में, जैसे देवी भक्ति करना हो या जो भी हो, वो मैंने आजू बाजू देखा है और उसी तरह वो कैरेक्टर, वो किरदार निभाने की कोशिश की है और जो लोगों को बड़ी पसंद आई थी। बिल्कुल, भक्ति के साथ लोगों के साथ एक अलग सा नाता जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, तो ये तो फिल्मों में या फिर अपने अभिनय में बहुत बड़ी भक्ति रखती है, तो उस अभिनय के भक्ति के साथ आप परमात्मा से यानी कि अपने दर्शकों के साथ बिल्कुल जुड़ जाती है। जी बिल्कुल, हम जो भी काम करते हैं वो उसमें डिवोट खुद को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी काम हो, चाहे वो एक्टिंग हो या चाहे कोई जॉब हो, तो डिवोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। सो जैसे कि आपने बहुत सारे किरदार निभाए थे, सो एनी फेवरेट एक्टर फ्रॉम मराठी इंडस्ट्री, मेल फीमेल? मेरे सबसे फेवरेट रहे हैं लक्ष्मीकांत बेर्डे जी। उनकी कॉमेडी सेंस मुझे बहुत ही पसंद आती है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैंने उनकी कोई भी मिस की होगी फिल्म, चाहे वो मराठी हो या चाहे वो हिंदी हो। मुझे उनका कॉमेडी सेंस बड़ा ही पसंद आता है, पर आई एम अनफॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। बट मैं जब भी प्रिया बेर्डे के साथ काम करती हूँ तो मैं प्रिया जी को हमेशा बताती हूँ कि मैंने आप दोनों की बहुत सारी फिल्में देखी हैं और प्रिया जी के साथ मैंने एक सीरियल पूरी की थी, तो 1.5 साल तक हम एक साथ थे। तो बहुत सी यादें अपार्ट फ्रॉम कैमरा भी, कि एक सीन में क्या हुआ था वो बिहाइंड द कैमरा सुनने की जो मेरी आदत होती है, उसमें बड़ा मज़ा आया था। ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट फीमेल? फीमेल माय बेस्ट एक्ट्रेस इज माधुरी दीक्षित। क्या बात है। तो माधुरी जी का कोई फेवरेट डायलॉग या फिर फेवरेट मूवी, एनीथिंग? मुझे उनकी सबसे फेवरेट फिल्म लगी थी देवदास, जो उन्होंने कैरेक्टर किया था चंद्रमुखी का। आई थिंक बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। आपका कोई फेवरेट डायलॉग है कोई दूसरी मूवी से, या आपका खुद का सीरियल में से कोई फेवरेट डायलॉग हो तो वो भी? एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है जो मैं ज़िंदगी में खुद ही को हमेशा बताती रहती हूँ। रेणुका शाणे जी ने ये एक फिल्म में कहा है, फिर मिलेंगे फिल्म का नाम था, कि जो बीत गया है वो भी कल है और जो आने वाला है वो भी कल है, तय आपको करना है कि आप किस कल में जीना चाहते हो। क्या बात। तो ये मैं हमेशा खुद को याद दिलाती हूँ, अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नया कल है। नया कल है, बिल्कुल। जी। और ये हिंदी में कल की बात बहुत अलग है, क्योंकि कल दोनों जगह से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी आपने आप बीती सुनाई कि आपकी दिल की बात कही, आपके दिल की कशिश कही, लेकिन एज अ एक्ट्रेस दिल में कोई कशिश होती है कि मैं इस एक्टर के साथ काम करूं? ऐसा कोई आपका टारगेट है कि जिंदगी में मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है या फिर इस अभिनेता के साथ मुझे कोई फिल्म या सीरियल करनी है? हाँ, ऐसा एक कैरेक्टर है, एक एक्टर है अक्षय कुमार जी, जिनके साथ मुझे काम करना है। मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से उनकी सारी फिल्में देखी हैं, वो चाहे फाइटिंग फिल्में हो, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, या हर किस्म की देशभक्ति की हो, वो हर किरदार इतनी खूबसूरती से निभाते हैं, हर कैरेक्टर को इतना न्याय देते हैं, शायद ही कोई अदर एक्टर दे सकता हो अपार्ट फ्रॉम बच्चन जी। तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी। और अक्षय कुमार जी की खास बात तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आप बचपन से उनकी फिल्में देखती आ रही हैं, तो अगर आप अभी उनके साथ काम करेंगी तो एज ए हीरोइन आप मतलब परफेक्ट लगेंगी उनके साथ, और वो अभी भी एज ए हीरो परफेक्ट लगेंगे जी, तो ये वो evergreen है। एग्जैक्टली खास बात है उनकी। और कंटिन्यूइंग टू दिस क्वेश्चन कि आपने जैसे कहा कि अक्षय कुमार जी के साथ आप काम करना चाहेंगी, तो जैसे वो एक एक्टर है कि जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी, लेकिन ऐसा कोई रोल है जो आप स्पेसिफिकली करना चाहेंगी अपनी लाइफ में, एक कोई आइडियल रोल है? एक तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर वो अक्षय कुमार जी के साथ होता तो वो कौन सी फिल्म होती जो मैं करना चाहती थी, दैट इज़ भूल भुलैया। तो मैं विद्या बालन का रोल करना चाहूँगी। और दूसरा, अगर ज़िंदगी में ऐसा कोई कैरेक्टर किरदार मैं करना चाहूँगी तो वो होगा एक फिजिकली डिसेबल्ड लड़की का। और पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत इच्छा है कि मैं ये रोल करूँ, कि ऐसी लड़की जो फिजिकली हैंडीकैप है पर ज़िंदगी से कभी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वो अपना सपना साकार कर लेती है।
ऐसे मेरे दिमाग में है, बस मैं करना चाहूंगी। अब अभी इन्होंने जैसे बात की है फिजिकल फिटनेस की या फिर फिजिकल डिसेबल की और अक्षय कुमार जी की, तो अक्षय कुमार इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ वेरी ट्रू। और एज अ एक्टर फिजिकली परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। जी। मैंने खुद ने भी आपको बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। हाँ। आई थिंक यू सम आपने थोड़ा सा वजन बढ़ गया है अब। तो फिटनेस के बारे में आपके क्या ख्याल आता है? आपने थोड़ा पुट ऑन किया है। जी। मैंने आपकी पहली सीरियल देखी थी, आप बहुत पतली थी उस वक्त, आपने अभी थोड़ा सा पुट ऑन किया है। तो आपके आइडल अगर अक्षय कुमार है तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, बस यही चीज मैं उनकी फॉलो नहीं कर पाती बिकॉज तो फिर मैं ये चीज विद्या बालन की फॉलो कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग इज आई हेट जिमिंग, पर मैं योगा कर लेती हूँ एंड आई लव साइकिलिंग। तो मैं साइकिलिंग करते वक्त एक बार अगर साइकिलिंग शुरू कर लूँ तो मैं 25 किलोमीटर साइकिलिंग नॉन स्टॉप कर लेती हूँ। अच्छा। पर मैं जिम नहीं कर पाती हूँ। 25 किलोमीटर में एक्सीडेंट्स कितने कर लेते? नहीं। मतलब मैं चलाने के नहीं, अपने अदाओं की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये फ्लर्टिंग का सिलसिला तो ऐसे एपिसोड के एंडिंग तक चलता ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो अपूर्वा, जैसे कि हम अभी एक्टिंग की बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है हमारे पास आपके लिए। तो ये गेम बेसिकली ऐसे है कि आपको हम एक डायलॉग देंगे, ओके? और वो डायलॉग को जो मेन उसका मूड था, जो मेन डायलॉग का मूड था, उससे बहुत ही हटके मूड में आपको वो डायलॉग बोलना है, ओके? तो बहुत ही मजा आएगा। रेडी? या रेडी। सो योर फर्स्ट डायलॉग विल बी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। ओके, सो ये डायलॉग को आपको बोलना है एंग्री मूड में। बिल्कुल। एंग्री मूड। ओके। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। मैं तो डर गया था। एग्जैक्टली, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया। अभी ये डायलॉग हम किस मूड में ले? ये और थोड़ा फनी करके आप ले सकती हैं। ओके ओके, फनी मैं ट्राई करती हूँ। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। That's good, that's good. सुपर। नेक्स्ट डायलॉग विल बी, आप बता सकते हैं कोई? एक चुटकी सिंदूर की कीमत ओह। तुम क्या जानो, चुन्नी बाबू। रमेश बाबू। रमेश अच्छा, बाबू। परेश बाबू ले लेते अरे, हैं। मेरा नाम एडजस्ट हो रहा है। सही है। Okay. तो आप इनकी तरफ देख के ये डायलॉग ले लीजिए, परेश बाबू करके। Expression क्या होगा? एक्सप्रेशन आप बताइए अभी। और सीरियस नोट पे जाकर। और सीरियस? ओके। मुझे लगा था रोमांटिक वगैरह बोलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सीरियस होके करिए, फिर थोड़ा सा रोमांटिक। ओके, ये जैसे मेरा ऑडिशन ही हो रहा है। या बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले एंगर में ले लूँ ना, नहीं सीरियसनेस। सीरियस और और serious। ड्रामेटिक वे में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, परेश बाबू। मैं भी थोड़ा सीरियस हो चुका हूँ एकदम से। अभी बहुत ही सीरियस हो गया, अभी थोड़ा सा रोमांटिक इसमें। ओके, रोमांटिक, आई ट्राई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। लेकिन मेरा नाम उन्होंने इस बार स्किप कर दिया तो ज्यादा नहीं आए। नहीं, लेकिन Okay. फिर भी आपके चीक्स थोड़े से पिंक बिल्कुल, पिंक हो गए, बिल्कुल, ब्लश बिल्कुल। कर रहे हैं। ओह माय गॉड। ओके, तो चलिए ये तो आपने कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा इंसान होगा जिंदगी में जिसने आपको गाइडलाइन दी होगी, या फिर हम कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ठीक ठीक पैमाने पे सामने बिठा कर नहीं सिखाया, लेकिन उसे वो एक गुरु की जगह पर मानते हुए उसने कुछ सीखा है। ठीक, ऐसा कोई इंसान है जिंदगी में जिसने आपको पर्टिकुलर शायद सिखाया नहीं होगा, लेकिन उससे आपने एडॉप्शन बहुत कुछ किया है? इंस्पिरेशन। जी, मेरी ज़िंदगी में एक ही ऐसा इंसान है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने सपोर्ट किया है, वो सिर्फ मैं और सिर्फ मेरे पापा हैं, जो हमेशा से मेरे लिए मेरे गुरु रहेंगे। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ। मैंने हमेशा से उनके आदर्शों पे चलना पसंद किया है, और बाय नॉट एनी फोर्स, बट मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ बनूँ तो मैं उनके तरह बनूँ, और बस मेरे गुरु वही रहेंगे जिंदगी भर। एक्चुअली किसी भी लड़की से अगर आप पूछेंगे ना कि आपका हीरो या फिर आपके गुरु कौन है, Idol। तो उनका आंसर यही होता है कि उनके डैड उनके लिए सुपर हीरो होते हैं। इवन फॉर मी माय डैड इज माय सुपर हीरो एंड आई लव यू डैडी। यस। चलिए अभी आगे क्या करेंगे? हाँ,
तो मुझे एक ऐसा कोई फनी मोमेंट या कोई फनी किस्सा आपसे सुनना है आपकी सीरियल के दौरान या फिर किसी भी शूट के दौरान। एक ऐसा किस्सा मैं बताती हूँ आपको। मैं एक फिल्म कर रही थी और जहाँ की शूटिंग चालू था, सब सेट था और ऐसा होता था हमेशा कि वो बहुत दूर खड़े रहते थे हमसे। यूजुअली सीरियल में ऐसे होता है कि डायरेक्टर्स आर नियर बाय, आपके नज़रों के सामने होते हैं तो वो एक्शन बोलते हैं तो हमें सुनाई देता है, लेकिन फिल्मों के वक्त ऐसा होता नहीं है। लॉन्ग शॉट था, डायरेक्टर बहुत दूर था और वो एक्शन बोलने से पहले ही मैं बस शुरू हो जाती थी। वो बोलते नहीं थे, बस मैं शुरू हो जाती थी। एक दफ़ा ऐसा वक्त आया कि डायरेक्टर खुद सेट पे आके मुझे बोले, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मुझे एक्शन बोलने के लिए रखा है, मुझे बोलने दीजिए। और तब मैंने बहुत केयरफुली उनकी बातें सुनी, बिकॉज इमीडिएटली वो हो जाता था। तो वो क्या करते थे, एक शूटिंग हम कर रहे थे और उन्होंने एक्शन तो बोल दिया, कैमरा रोल ही नहीं हुआ था और मैं बस एक्टिंग करे जा रही हूँ, किए जा रही हूँ और लोग हंस रहे हैं बस। दैट वाज वेरी फनी। एक्चुअली तो ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे, राइट? तो बहुत ही मज़ा आता है इस फील्ड में। इट्स रियली इंटरेस्टिंग फील्ड एक्चुअली। ओके, सो अपूर्वा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन गेम है हमारे पास आपके लिए, जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके, सो द आंसर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रैपिड एंड immediate and fiery as well. Okay, so are you ready for it? Yes. Okay, so your favorite director? संजय लीला बंसाली। Your favorite destination? पेरिस। Favorite music director? अजय अतुल। आपकी हम उम्र और मराठी सीरियल की फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस मुक्ता बर्वे। Great. All time favorite movie? दिल चाहता है। Okay, not bad. She did a good job, huh? I was very fast. You were very fast. और ये बहुत फास्ट जवाब देने के लिए और यहाँ पर आने के लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। Yes. हम ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई भी ज़िंदगी में अपने कामयाबी तो पाना चाहता है, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आपके जैसे जो ब्रेक है वो बिल्कुल सपनों में मिलते हैं लोगों को, कि किसी सोशल साइट पे जाने के बाद एक मैसेज आता है और एक बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो आपको ज़िंदगी में उपलब्धि हुई, ठीक उसी तरह जो बाकी स्ट्रगलर स्टार्स हैं उनके भी ज़िंदगी में एक ऐसा बहुत ही बढ़िया सुपर हिट ब्रेक मिल जाए और उन्हें भी कोई ऐसी खूबसूरत अवधि मिल जाए जहाँ पर वो अपने आप को प्रूव कर सके। Exactly. तो बस जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ 2 लाइंस गुनगुनाना चाहेंगे? मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, मैं वही गाऊंगी। ओके, आप भी मेरा साथ दीजिएगा। जरूर। हम आपको लास्ट में ज्वाइन हो जाएंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब वो रात देता है हर कोई साथ, तुम यूं अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आया। बातें रही आपके साथ और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जाते जाते आप आपके हम और युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं वही कहना चाहूँगी कि ट्राई टिल यू सक्सीड। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ना बिलीव इट कि नहीं हार होती। आज फेल हो जाओगे लेकिन कल ज़रूर सक्सीड हो जाओगे। और दूसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात पंक्चुअलिटी, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो आपको वक्त पे होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करो ज़िंदगी में तो
बहुत आगे जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा जी, आपसे बात करके बहुत अपूर्व मजा आया और ऐसे ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यस डेफिनेटली अपूर्वा, बहुत ही मजा आया आपसे बातें करते हुए, आपके जो भी किस्से थे वो सुनते हुए बहुत ही मजा आया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो दोस्तों इसी तरह वापस हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, गाते गुनगुनाते और ऐसे ही किसी और सेलिब्रिटी के साथ मस्त बातें करते हुए, आप ही के फेवरेट शो में जिसका नाम है कैफे डिलाइट।